करना और इस सारे एक मिनट सुन लगल ये दसो ये यात्रा चल रही है ये असल लोग समर्थन करना चाह रहा है नहीं करना चाहिए आज करे करो सिंह जी आगे बढ़ो सुनिए तो गल है कि उन्हें चुनावी पर फैसला है तो फैसला करे कोई और दिखाया कराया इस यात्रा च फोटो खिंचा कोई सर और यात्रा च सारे बंदा समर्थन करना समर्थन क्यों होंदा तादाद हाजिरी और हाजिरी हर बंदा में दिखाओ दी ईमानदारी और जमीन लिखिए जाग मैं 100 बंदा ले जाऊं मैं 50 बंदे ले जाऊं मैं 40 बंदे ले जाऊं मैं 30 बंदे ले जाऊं इतना लिखाई जाओ जो वादा कर अपनी पैसे पूरा कर लेगा और उसी प्योर से लगा जो नहीं लिखाइए जा चाहे वो 0 लिखाइए जा चाहे कुछ लिखाइए जा उसी प्योर से हो कर मंजूर है मेरी लिखाई जाके और कोई बंदा इतना जाएगा जो गया इतना और समझो फिजूलात खड़े कितने पापी आए थे नंबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सितंबर में ये शुरू हुई थी और सितंबर में शुरू होते होते कन्याकुमारी से ये शुरू हुई थी, साउथ से होते हुए मिडिल भारत में, मध्य भारत में भी पहुंची और उसके बाद अभी वो पंजाब में है। लगातार भारत जोड़ो यात्रा में कोशिशें यही कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से की जा रही कि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को कांग्रेस की ओर जो है उनका रुझान किया जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि जो कांग्रेस पूरे तरीके से चरमराई हुई थी, जो एक जब भी चुनाव होते तो कहीं ना कहीं चुनाव में कांग्रेस जो है वो पिछड़ जाती थी और एक ये कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचा जाए और लोगों को अपने साथ मिलाया जाए और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कड़ाके की बात की जाए तो उन्हें पूरे तरीके से टक्कर दी जाए और चुनावों में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, खाली होती नजर आ रही है, वो जीतती हुई नजर आए। आने वाले समय में अभी कुछ यही बताया जा रहा है कि 1-2 हफ्ते में हो सकता है कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा है ये जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाए और इसी का इंतजार जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी जिस तरह से हमने शुरुआत में ही आपको ये विजुअल्स दिखाए जो कि आज कठुआ में ही चौधरी लाल सिंह की तरफ से एक सभा जो है उसे वो बता रहे थे कि कौन कौन लोग जो है, क्योंकि वो खुद डोगरा स्वाभिमान संगठन का उनका जो पार्टी है उसके वो जनकधार हैं, उसके वो प्रेसिडेंट हैं और जो जो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे अब वो कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो अगर अगले हफ्ते ही अगर वो जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं तो लखनपुर से उनको एंटर करना होगा, कठुआ से निकलते हुए ही उनकी पैदल यात्रा जो है वो जम्मू तक पहुंचे और उसके बाद कोशिश यही है कि वो कश्मीर तक, श्रीनगर तक जो है वो पैदल यात्रा अपनी लेकर जाए। लेकिन अब समर्थन कहीं ना कहीं बहुत सारी उनकी पार्टियां देती हुई नजर आ रही हैं। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए तो पहले ही वो बाहर उनसे मिल के आ गए थे जहां पर उनको सपोर्ट किया गया और अब चौधरी लाल सिंह भी यही कह रहे हैं कि हम भी उन्हें समर्थन देंगे। अब आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है जब इसकी शुरुआत हुई थी तो चौधरी लाल सिंह ने यही कहा था कि हम अकेले हैं, क्योंकि हमें डोगरा की बात करनी है, जम्मू की बात करनी है, जम्मू के हित के लिए बात करनी है और उसके लिए ही हमने ये पूरे तरीके से पार्टी बनाई है और लोगों को आगे लेकर चलना है, डोगरों को इकट्ठा करना है। अब जिस तरह से ये यात्रा चल रही है अब कोशिश यही की जा रही है कि हम उस यात्रा के साथ जुड़ेंगे, राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे, इस यात्रा को सपोर्ट करेंगे और उसी चीज को लेकर आज उनकी कठुआ में बैठक हुई जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि इस यात्रा में जो कौन कौन लोग आने वाले हैं और लोगों ने हाथ उठाया, उन्होंने कहा कि हम समर्थन करेंगे और वो उन चीज़ों को देखकर जो है यही कह रहे थे कि अगर आप समर्थन कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं तो आपको अकेले नहीं आना है, आपको अपने साथ जो है 50, 100, 150, 200 लोगों को और लाना है ताकि ये रैली और विशाल हो और जो आम जनमानस है वो उस यात्रा के साथ जुड़ पाए और सपोर्ट हो। अब ये देखना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह जी की बात की जाए तो वो अपने जो अपना गुट है, जो डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात की जाए तो उसे मजबूत करने की वो कोशिश कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। लेकिन अब जो कांग्रेस, ये अलग से कांग्रेस पार्टी है, वो उनकी यात्रा चलती आ रही है, वो उसे भी सपोर्ट कर रहे हैं और ये समझने वाली बात होगी कि क्या वो
कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये पहलू भी जोड़ा जा सकता है, ये पहलू भी सोचा जा सकता है, क्योंकि वो कांग्रेस जब वो उनकी शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए थे, फिर वहाँ से अलग हुए थे, भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके बाद जो उनको वहाँ पर भी ठीक नहीं लगा तो उन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई जिसका नाम डोगरा स्वाभिमान संगठन रखा गया। अब जिस तरह से यात्रा चल रही है और अब जब वो जम्मू में पहुंच यानी कि कठुआ में एंटर करती है तो वो सपोर्ट की बात कर रहे हैं और अपने साथ जितने भी उनके लोग हैं उनको भी यही कह रहे हैं कि आप इस यात्रा में शामिल हो और पूरे तरीके से शामिल हो। तो क्या उनके मन में ऐसा चल रहा है कि फिर से कांग्रेस का रुख किया जाए? ये हम पूरे इस तरीके से नहीं कह रहे, क्योंकि जो चीज़ें देखने को मिलती हैं उसी से समझ कर ये चीज़ें कही जाती है। हो सकता है कि वो अलग से उन्हें सपोर्ट कर रहे हो और ये इसी चीज़ से देखा जा सकता है कि जो उनका जो संगठन है, क्या जो उनकी बात है वो मानते हुए उनके लोग उनके साथ इकट्ठे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस वक्त वो पंजाब में है और पंजाब से उनकी यात्रा अब सीधे तौर पर जम्मू में एंटर करेगी और यहाँ पर उनको किस तरह का सपोर्ट मिलता है वो देखने वाली बात होगी। क्या जम्मू की जो जनता है वो उन्हें उस तरीके से सपोर्ट करेंगी? क्योंकि बाहर बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, बहुत सारे ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की बात की जाए वो उनके साथ जुड़ते हुए उनकी पैदल यात्रा में जो है वो शामिल हुए। अब जम्मू की बात आती है, जम्मू कश्मीर की बात आती है, क्योंकि यहीं से उनकी यात्रा जो है जब आरंभ हुई थी यहाँ पर उसको समापन करना है, यहाँ पर ख़त्म करना है। जम्मू कश्मीर में ही उन्हें पूरे तरीके से ये पैदल यात्रा को ख़त्म करके आगे की रणनीति बनानी है कि आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होते हैं तो क्या इससे उनको कुछ मजबूती हासिल हो पाएगी। तो चौधरी लाल सिंह जी ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि हम इस यात्रा को सपोर्ट करेंगे और क्या कुछ कहा है ये आप भी सुन लीजिए। तो आप इस रैली को या इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।